गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राहुल और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ राइम। तो राइम कितनी प्रकार के होते हैं इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो राइम होते हैं ना वो 6 प्रकार के होते हैं। एंड राइमिंग यानी इंड राइम जिसको बोल सकते हैं, इंटरनल राइम, मस्कुलिन राइम, फेमिनिन राइम, परफेक्ट राइम और साइलेंट राइम। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, राइम होते हैं। तो गाइज हम लोग बात करेंगे कि इंड राइम होता क्या है। तो आप देखे अक्सर पोएट्री में आप जब पढ़ते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ऊपर का जो फर्स्ट लाइन है उससे जो एंडिंग वर्ड होता है उसके सेकंड वाले लाइन में हूबहू मिलता जुलता हुआ है। जैसे मान लो फैन तो नीचे लिखा हुआ है कैन, रैन। तो इस तरह का जो वर्ड है ना वो मिल रहा है। जैसे हम बोले बॉय तो नीचे उसके जस्ट 1-2 लाइन बाद या फिर उसके तुरंत नीचे वाला लाइन में ट्वाई लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, आपका इंड राइम हो गया। यानी मैक्सिमम जो पोएट्री वर्क होता है उसमें मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंड राइम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल राइम, यानी एक ही लाइन के अंदर 2 या 2 से अधिक वर्ड का जो एंडिंग वर्ड होता है वो मिलते जुलता होता है, एक दूसरे से सिमिलर होता है। तो ऐसे वर्ड्स को जो एक ही लाइन के अंदर पोएम के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इंटरनल राइम। एक एग्जांपल मैंने भी लिया यहाँ पर, एंड ऑल इज सीमर्ड विद ट्रेड, ब्लियर्ड सीमर्ड विद टॉयल। तो यहाँ देख रहे हैं ब्लियर्ड सीमर्ड, लास्ट में ब्लियर्ड सीमर्ड, ये एक ही लाइन के अंदर है। एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने 2 लाइन कर दिया। एक्चुअली एक ही लाइन में पूरा का पूरा है। तो यहाँ देख रहे हैं ब्लियर्ड सीमर्ड सीयर्ड एक ही लाइन में आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल राइम। एक ही लाइन के अंदर 2 वर्ड्स या 2 से अधिक वर्ड्स का एंडिंग सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिमिलर साउंड होता है। तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, एंडिंग जो होता है सिमिलर साउंड से होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल राइम। इसके बाद है मस्कुलिन राइम। 2 तरह के राइम और होते हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन राइम। एक क्या होते हैं, तो गाइज जिसमें एंडिंग होता है वो स्ट्रेस वर्ड पे होता है। एंडिंग जो होता है वो स्ट्रेस वर्ड पे होता है उसको बोलते हैं मस्कुलिन राइम, और जिसके एंडिंग अनस्ट्रेस वर्ड के साथ होता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिन राइम। जैसे यहां पर कार फार, कार फार, का फार। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो कार फार, स्ट्रेस आ रहा है ना उसमें, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, मस्कुलिन राइम। इसके बाद फेमिनिन राइम। फेमिनिन राइम में क्या होगा, जो एंडिंग होगा ना 2 वर्ड उसका लास्ट वाला जो साउंड होगा ना वो अनस्ट्रेस होगा। जैसे ब्रदर, ब्र, इस पे ज्यादा फोकस है, इधर वाला पर कम है, इसलिए ब्रदर में स्ट्रेस कहाँ है, यहां पर आ रहा है, लेकिन इधर वाला पार्ट में क्या है, अनस्ट्रेस आ रहा है। तो जिसमें अनस्ट्रेस एंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं फेमिनिन राइम। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग में ज्यादा हम किस पे, प्ले पर फोकस करें, प्लेइंग, इंग जो है ना वो थोड़ा कम हम फोकस करें, प्लेइंग ऐसा नहीं बोलते हैं, प्लेइंग ऐसा नहीं बोलते हैं, प्लेइंग ऐसे बोलते हैं, यानी प्ले वाला पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जिस राइम्स में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में ज्यादा फोकस होता है और एंडिंग पार्ट में कम होता है, तो वैसे हम राइम को क्या बोलेंगे, मस्कुलिन राइम बोलेंगे। और उसके लास्ट वाला पार्ट पे अगर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं मस्कुलिन राइम। ये 2 क्लियर हुआ होगा अब तक। इसके बाद है परफेक्ट राइम, यानी परफेक्ट राइम में क्या होता है, 2 जो राइमिंग वर्ड होते हैं एकदम सेम साउंड आते हैं, 12 12 एकदम परफेक्ट आ रहा है, कहीं भी एक नुस्खा नहीं निकाल सकते इसमें साउंड कम है, सिलेबल कम है, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट वर्ड्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हम परफेक्ट राइम। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइलेंट राइम। साइलेंट राइम में क्या होता है, तो इसमें एक्चुअली जो होता है साउंड जो होता है ना वो थोड़ा सा सिमिलर नहीं होता है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, ऐसे हम साउंड को क्या बोलेंगे, साइलेंट राइम। इसी का दूसरा नाम ऑब्लिक राइम भी आता है। तो गाइज ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और